हाइट जो है वो आपकी हाइट मापी जाएगी। यदि आप हाइट में क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको आगे की प्रोसेस के लिए एंट्री दी जाएगी। यानी कि शुरुआत एजुकेशन के बारे में, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दर्शाई गई इस पॉइंट में। इस फॉर्म के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे बीएसएफ में जो कांस्टेबल ट्रेडमैन की मेल और फीमेल की जो एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है उसके बारे में। कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल के लिए। ट्रेडमैन से ये भर्ती रहेगी। इसमें ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट कर रखे हैं, उनके बारे में आज हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट में इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। उसके पश्चात सेकंड नंबर पॉइंट में इन्होंने बोल रखा है बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले ही आप नोटिफिकेशन में ट्रेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सभी डिटेल्स ध्यान से पढ़ लें। उसके पश्चात ही आप फॉर्म अप्लाई करें। अगला पॉइंट, द रिक्वायरमेंट विल कंप्रोमाइज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि इस रिक्वायरमेंट के अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके पश्चात ट्रेड टेस्ट होगा, उसके पश्चात आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये कुल मिलाकर के रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीईटी और पीएचटी दोनों शामिल है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन। 4 से 5 पार्ट में आपकी रिक्वायरमेंट को बांट दिया है, यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हैं। उसके पश्चात मेन चीज़ जो है, कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट विल अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट, यानी कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए कैंडिडेट फॉर्म फिल ही नहीं कर सकता। स्टेट वाइज एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी आर एनक्लोज्ड विद एडवर्टाइजमेंट नोटिस। ए कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज अलॉटेड टू हिज हर डोमिसाइल स्टेट ओनली, यानी कि एक कैंडिडेट अपने जो उसका खुद का डोमिसाइल है, यानी कि जिस स्टेट से वह बिलोंग कर सकता है उसी स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। इन्होंने नोटिफिकेशन में भी यहाँ अलग से स्टेट के लिए वैकेंसी शो की हुई है। इस टेबल में आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल कुक, ये सब अलग अलग है यहाँ पे, और इनकी अलग अलग कास्ट के अनुसार अलग अलग वैकेंसी शो कर रखी है। ये अंडमान निकोबार स्टेट, ये सारे स्टेट के टेबल हैं, यहाँ पे इनकी वैकेंसीज हैं, तो ये सभी आप ध्यान से देख सकते हैं। जिस स्टेट से आप बिलोंग कर सकते हैं उसी स्टेट से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, अदर स्टेट से आप अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके पश्चात जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, उसमें इन्होंने साफ दर्शाया हुआ है कि फॉर्म में जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यूज़ करेंगे वो आपका एक्टिव होना चाहिए। एडमिट कार्ड के टाइम पे आपका मेल और मोबाइल नंबर पे ही आपको सूचना दी जाएगी। उसके पश्चात एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। यदि आपकी फ़ोटोग्राफ फॉर्म में ब्लर हो रखी है तो आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो भी फ़ोटो आप अपलोड करें वो सही से अपलोड करें। उसके पश्चात कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फिजिकल हैंडीकैप्ड आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जिस कैंडिडेट के पास फिजिकली हैंडीकैप्ड की सर्टिफिकेट है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है चाहे वो हो 5%, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। उस फॉर्म में हैंडीकैप को छूट दी जाती है, लेकिन इस फॉर्म में हैंडीकैप्ड कैंडिडेट फॉर्म फिल ना करें, वह इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। जो कैंडिडेट SC, ST, OBC और EWS यानी कि इन कैटेगरी में आता है लेकिन उस स्टेट की वो वैकेंसी नहीं है, तो वह अपना फॉर्म जनरल से अप्लाई करें। यानी कि मान लो आपकी कास्ट है OBC और आप अप्लाई कर रहे हो टेलर के लिए, और आपकी स्टेट में यदि टेलर OBC की पोस्ट नहीं है तो आप फिर जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करें, आपको OBC का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। चाहे फिर आप SC से हो, यानी कि अगर आप SC कैटेगरी से हो और आपकी SC की वैकेंसी नहीं है आपकी ट्रेड में, तो आपको जनरल में ही शामिल किया जाएगा और आप जनरल से ही अपना फॉर्म अप्लाई करें। उसके पश्चात जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका इन्होंने यहाँ पे साफ तौर से बताया नहीं है। आपका रिटन एग्जामिनेशन OMR शीट पे भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, दोनों ही आपके कंडक्ट हो सकते हैं। उस टाइम पे नोटिफिकेशन में या फिर एडमिट कार्ड में आपको बता दिया जाएगा। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो बाईलैंग्वेज होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज उसमें शामिल रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया हुआ है कि आपको फॉर्म भरते समय क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड होगी एज प्रूफ के तौर के लिए, और सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड एज आस्क्ड, यानी कि कुछ ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड होगा। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप जनरल से हैं तो नहीं होगा, अगर आप SC BC जो भी कास्ट है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा। रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट यदि आप एज में या फिर किसी अन्य छूट का अगर फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपका फिर रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। उसके पश्चात एग्जामिनेशन फीस में आपकी फ़ीस 100 रुपये रहेगी और आपके से 47.20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएंगे। चाहे आप नेट बैंकिंग चार्ज मान लो या फिर कॉमन सर्विस सेंटर चार्ज जो भी है, ये चार्ज BSF लेगा, ना कि फॉर्म फिल करने वाला। फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट की फीस अपनी खुद की अलग रहेगी। 47.20 रुपये आपकी एक्स्ट्रा लगेंगी 100 रुपये से, यानी कि लगभग 147.20 रुपये। और फीमेल के केस में फीस तो 0 है, लेकिन जो 47.20 रुपये यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है ये फीमेल के केस में भी लग रहे हैं। पीछे जो BSF के फॉर्म निकले थे उनमें भी लगे थे, तो ये डाउट आपका फॉर्म भरते टाइम क्लियर हो जाएगा। बाकी फीमेल के लिए फीस इसमें 0 रखी हुई है।
उसके पश्चात नीचे आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर है, स्टेट के अनुसार अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात एज के बारे में, जो आपकी एज है वो 18 से 25 रखी गई है। SC ST OBC को यहाँ पे छूट दी हुई है, वो यहाँ पे छूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। SC को 5 साल की और OBC को 3 साल की। उसके पश्चात आपका अलग अलग एरिया के अनुसार जो भी डिपेंडेंट फैमिली है या फिर एक्स सर्विसमैन में वगैरह सभी के अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे एज के दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है वो है आपका एजुकेशन के बारे में। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दर्शाई गई है इस पॉइंट में। इस फॉर्म के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन और उसके पश्चात कांस्टेबल बार्बर एंड कांस्टेबल स्वीपर, ये जो ट्रेड यहाँ पे दर्शाई हुई हैं, इस ट्रेड के लिए आपके पास ओनली मैट्रिक क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड की सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होनी चाहिए। बी नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया हुआ है कि जो आप जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए और उसका ट्रेड टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। सी नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि उसका आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। इसके अलावा जो आपका बचा हुआ है फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर, ये जो 3 आपके ट्रेड हैं इसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF के थ्रू जो आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए मैट्रिक के साथ साथ। इसके अंदर आपका कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऊपर वाले जो ट्रेड यहाँ पे ये दर्शाए हुए हैं इनमें आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा जॉब लगने के लिए। उसके पश्चात फिजिकल स्टैंडर्ड, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके 165 सेंटीमीटर हाइट है और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चेस्ट 75 से 80 है। ये इनमें जो एरिया है एरिया वाइज अलग से छूट भी दी हुई है, ये अलग से रिलैक्सेशन है कुछ एरिया के लिए। तो जहाँ तक बात करें यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इनमें कोई छूट नहीं मिलती है, वो ऑल कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर और 75 से 80 इनका चेस्ट रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन किस माध्यम से होगा। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि पहला चरण जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का है। उसके अंदर जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन का होगा और जिसमें 100 ही मार्क होंगे। उसमें जनरल कास्ट का जो क्वालिफाई है वो 35% है और जो SC ST OBC का है वो 33% है, यानी कि 35-33% वाले क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे इन्होंने दर्शाए हुए हैं। उसके पश्चात इन्होंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन दर्शाए हुए हैं। 25 क्वेश्चन किसके सब्जेक्ट के आएंगे और 25 मार्क होंगे। टोटल टाइमिंग आपकी 2 घंटा रहेगी, यानी कि 120 मिनट रहेगी। ये आप डिटेल में नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अब सेकंड जो फेज़ आपका आता है वो आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि PST एंड PET, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो फर्स्ट नंबर पॉइंट में इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो कैंडिडेट हैं वो जो आप जिस स्टेट से आपने फॉर्म लगा रखा है उस स्टेट की जो वैकेंसियाँ दी हुई है उसका 6 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये 6 गुना कैंडिडेट्स हैं, ये इनका सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर किया जाएगा। फिजिकल के टाइम पे सबसे शुरुआत में जो आपकी मेन एंट्री होगी उस एंट्री में ही आपसे हाइट जो है वो आपकी हाइट मापी जाएगी। यदि आप हाइट में क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको आगे की प्रोसेस के लिए एंट्री दी जाएगी। यानी कि शुरुआत में जैसे ओपन आर्मी भर्ती में होता है आपकी शुरुआत में ही हाइट माप ली जाती है, इसी प्रकार इसमें आपकी शुरुआत में ही हाइट माप ली जाएगी। जिस कैंडिडेट की हाइट फिट रहेगी वो आगे के फिजिकल के लिए प्रोसेस करेगा। उसके पश्चात रेस के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। जो मेल कैंडिडेट है उनकी 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट की रहेगी। जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 1.6 किलोमीटर की रेस 8.5 मिनट में उनको पूरी करनी है। उसके पश्चात एक मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखने योग्य है, बहुत से कैंडिडेट फिजिकल क्लियर करने के पश्चात भी वेट में बाहर हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए जो आपका वेट होगा ना, ये वेट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में काउंट किया जाएगा। यानी कि जो वेट का जो मेजरमेंट है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जब होएगा, यानी कि मेडिकल आपका जब होगा उस टाइम पर आपका वेट को मापा जाएगा। उसके पश्चात कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है कि जो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे, यानी कि मान लो OBC कैंडिडेट का खास तौर पर बता रखा है कि OBC कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट क्रीम लेयर कैटेगरी में नहीं आना चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट तक। फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी जब तक आप क्रीम लेयर कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको OBC का फायदा मिलेगा, भले ही चाहे आप फॉर्म की लास्ट डेट के बाद क्रीम लेयर कैटेगरी में शामिल हो जाओ। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने साफ तौर से बताया हुआ है जो कैंडिडेट जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेगा आपका OBC और रेजिडेंट दोनों उसी स्टेट का होना चाहिए। ये ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ये जो कोबलर पोस्ट है इसमें पॉलिशिंग ऑफ शूज की पॉलिशिंग करनी होगी, हैंडलिंग और टूल को कैसे रखा जाता है उनका यूजेज, कटिंग ऑफ लेदर की कटिंग, रिपेयरिंग ऑफ शूज, यानी कि शूज से संबंधित इसके ये जो ट्रेड है इसी के अनुसार इसी से संबंधित जो काम है वो इनका ट्रेड टेस्ट में होगा। उसके पश्चात नेक्स्ट जो है वो आपके टेलर में आपको टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति की मेजरमेंट लेनी है और आपको जो कपड़े हैं उनकी कटिंग करनी है और यूनिफॉर्म बनानी है। यानी कि जो भी है साफ तौर से ये बताया हुआ है जो आपकी ट्रेड है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग जो आपका काम है उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होएगी। और इसमें ये जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है इसी ट्रेड में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके अलावा जो नीचे आपको ट्रेड टेस्ट दिख रहे हैं, जो ट्रेड आपको दिख रही है उसमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होएगा।
इसमें मैं आपको अलग से फिर से मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो है कुक वाटर और कुक वाटर कैरियर और वेटर, इनमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है। इनमें पहले इन्होंने आपकी जो सर्टिफिकेट है वो मांग ली है, और सर्टिफिकेट जिस कैंडिडेट के पास है वही अप्लाई कर सकता है। जो ऊपर वाली ट्रेड में उसमें आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। उसके पश्चात बात आती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट की। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे ही तैयार होगी। आपको फिजिकल ओनली क्वालिफाई करना है, फिजिकल के कोई मार्क नहीं होंगे, कोई ट्रेड टेस्ट का मार्क आपको नहीं मिलेगा। ट्रेड टेस्ट भी आपको ओनली क्वालिफाई ही करना है। जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो जो रिटन एग्जामिनेशन में जो आपने स्कोर किया था उसी के आधार पर लगेगी। और साथ में ये भी ध्यान रखें, जिस स्टेट से आपने फॉर्म किया था हर स्टेट की अलग से लिस्ट लगेगी। आपकी स्टेट की हरियाणा की जैसे अलग से लगेगी, राजस्थान की अलग से लगेगी, तो हर स्टेट की अलग अलग जो लिस्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट वो स्टेट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। उसके पश्चात जो कैंडिडेट SC ST OBC कास्ट में आते हैं और उनका सिलेक्शन मान लो जनरल क्राइटेरिया में होता है, यानी कि जनरल की जो लिस्ट आती है उससे अबव उनके मार्क हैं, तो उनको OBC से निकाल के जनरल में शामिल कर लिया जाएगा। और जो OBC के जो रिलैक्सेशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको OBC का फ़ायदा मिलेगा, यानी कि OBC वाला कैंडिडेट जनरल में शामिल हो जाएगा, जिसे OBC की जो वैकेंसियाँ हैं जो वैसे की वैसे रहेंगी और वो जनरल कैंडिडेट्स की वैकेंसियाँ कम हो जाएंगी। इसमें OBC कैंडिडेट्स को फ़ायदा है और जनरल कैंडिडेट्स को कुल मिला के नुकसान ही है। ये फॉर्म है, ये 26 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी लास्ट डेट जो है 27 मार्च रहेगी। जल्द से जल्द ये फॉर्म अप्लाई कर ले। BSF की साइट लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। अभी भी 1-2 दिन में साइट में प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अभी कुल मिला के सही चल रही है, तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। और इसके पश्चात भी यदि आपकी कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट जो इसमें छूट गया था, जो नोटिफिकेशन में नीचे दिया हुआ था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में, तो इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई मान्यता नहीं है, चाहे आप लगाओ या ना लगाओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये स्किल बेस्ड ट्रेड है, इसमें आपको ट्रेड टेस्ट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जिस ट्रेड में ट्रेड टेस्ट नहीं मांग रखा उसमें आपको सर्टिफिकेट ही लगाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आपका किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगा।